Hello aspirants, welcome to the next episode of Sociology in 10 minutes. आज का एपिसोड नंबर है 9। इससे पहले 8 एपिसोड्स के अंदर हम पॉजिटिविज्म तक डिस्कस कर चुके हैं स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1। Every day there would be one 10 minutes video. I hope these sessions are actually helping you to study sociology in a structured manner because this is the ultimate motto of these sessions. कि आपको सीरियसली फायदा होना चाहिए कि सोशियोलॉजी पढ़ तो रहे हैं, क्या वो टेक्निक राइट है, क्या वो तरीका राइट है, क्या वो अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करनी है। मेरे टाइम में 60 मार्क के क्वेश्चंस आते थे, 600 to 700 वर्ड्स लिखने पड़ते थे, ज्यादा डिटेल चाहिए थी। आज आप डिटेल उतनी पढ़ रहे हो लेकिन वो 250 वर्ड में अब लिखना पड़ रहा है। इन दैट सर्कमस्टेंसेस आपके पास एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से चीजें पढ़ी हुई होनी चाहिए, तभी चीजें याद रह सकती है। जब आप खुद एक रास्ते से जाते हो डेली, वो रास्ता याद हो जाता है क्योंकि स्ट्रक्चर्ड तरीके से गए। कभी इधर कभी उधर घूम फिर के जब टैक्सी से जाते हो तो यू एक्चुअली डोंट रिमेंबर द रूट बिकॉज द रीजन बीइंग द प्रिंसिपल ऑफ रिमेंबरिंग इन दिस वर्ल्ड रिमेन्स द सेम। अब सोशो पे लगाओ, आईएएस पे लगाओ या जिंदगी पे लगाओ, इट्स सेम। सो ये स्ट्रक्चर तरीका, आई होप इट हेल्प्स यू। आज का टॉपिक है क्रिटिक ऑफ पॉजिटिविज्म, सिर्फ क्रिटिक वाला पार्ट बिकॉज दिस पॉजिटिविज्म हैज बीन डन इन द एपिसोड नंबर 8। द प्लेलिस्ट इज मेड अवेलेबल, यू कैन गो एंड वॉच ऑल द लेक्चर्स इफ यू हैव मिस्ड एनी एंड डू लीव अ कमेंट गाइस। एटलीस्ट इतना तो अल्ट्रुइज्म दिखाओ लाइफ में कि कमेंट रख के एटलीस्ट इट कैन मोटिवेट, इफ नॉट मी एटलीस्ट दोस पीपल, इफ एनी ऑफ यू हैव बीन माय स्टूडेंट, पुट अ कमेंट and try to at least help other students that yes, they are at the right platform, getting the right informations without any specific intentions being carried out with the faculty who's giving this lecture. Such the critique of positivism, as I explained in the previous lecture, that the positivism has been one of the such an important theory in sociology कि शायद उसे मदर का दर्जा दिया जा सकता है सोशियोलॉजी का, कि यूरोपियन मॉडर्निटी में वुड हैव led to or created a sufficient condition for the rise of sociology, but the conditions are not just sufficient. Rather than the ultimately factor which makes you a discipline is more important, and that factor, that thunder lies in positivism. Positivism की contributions और उसके various postulates मैंने previous session में discuss किए थे। अब सिलेबस में लिखा हुआ है, क्रिटिक भी जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसके अगले जो टॉपिक्स आएंगे वो है नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजीज। नॉन पॉजिटिविस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ पॉजिटिविज्म, ऑल्दो दिस सेशन वुड बी मोर देन इनसफिशिएंट अगर मैं सारे क्रिटिक की बात करूं। मैंने एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको समझाने के लिए पर्टिकुलर क्रिटिक लिखे हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में उसके कुछ 5-6 पोस्टुलेट्स बताए थे। मैंने हर वही पोस्टुलेट उठाया और उधर एक थिंकर का क्रिटिक कर दिया ताकि कैसे आपको यूजिबिलिटी कंटेंट की समझ में आए। जो मैं बोल रहा हूं, आई डू दैट इन क्लास सो दैट दैट कुड बी प्रूव्ड। वन इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट ऑफ द पॉजिटिविज्म वाज दैट द टोटल रियलिटी कैन बी स्टडीड, कि पूरी की पूरी सोशल रियलिटी जो है, क्योंकि वो ह्यूमन का एक डिटर्मिनिस्टिक पर्सपेक्टिव रखते थे, मानते थे कि ह्यूमन नहीं डिसाइड करता क्या करना है, मैं शादी कब करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा कब, मैं ऑप्शनल क्या करूंगा, ये आपका चॉइस नहीं है। पॉजिटिविज्म के हिसाब से वो एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस है, इसीलिए आप वो ऑप्शन चूज करते हो जो शायद आपको टॉपर्स बोल के जा रहे हैं अच्छा है। And in that circumstances what actually happens is that we often end up many times losing marks. Total reality can be studied as every individual would react in a same manner as per the prescriptions given by society. An individual will not have his own autonomy. Weber rejected this concept of positivism and advocated that the total reality cannot be studied. Why total reality cannot be studied? Max Weber advocates that the reality can be divided into two phases. One is the visible reality, other is the invisible reality. Visible reality एक objective aspect है. Why I am writing on this board is a visible reality. Invisible reality क्या है? इस ऑब्जेक्टिव के पीछे जो कॉज है, दैट इज मोटिव। मोटिव वाई आई एम राइटिंग ऑन दिस बोर्ड इज नॉट क्लियर। क्या मुझे कलर अच्छा लगता है, क्या मुझे इसके इस पे लिखना अच्छा लगता है, या जो साउंड आता है वो अच्छा लगता है, या फिर मुझे आपको समझाने के लिए ये लिखना पड़ रहा है और मैं आप अच्छे से समझो ये मेरा मोटिव है। माई मोटिव वुड नॉट बी नोन टू यू। तो ये बोलते हैं कि रियलिटी के दो पहलू है, एक विजिबल है, एक इनविजिबल है।
अब इन सर्कमस्टेंसेस के अंदर अब पूरी की पूरी रियलिटी एज इट इज एग्जैक्टली नहीं पढ़ सकते, जो कॉज है उसका सिर्फ एक अनुमान लगाया जा सकता है बाय फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पैथेटिक लिएसन. Therefore, Max Weber rejected that the total reality cannot be studied, as Weber himself advocated that the reality is vast, unorganized, dichotomous, and chaotic. And since it varies from individual to individual, studying total reality is almost impossible. At the best, you can develop an understanding of reality, generalize the reality, but you cannot largely understand the entire reality. And Weber advocated the reality is objective, but the understanding always remains subjective. Therefore, full complete reality of positivism was completely negated by the later scholars such as Max Weber. The first important critique. आगे बढ़े तो इसी पॉजिटिविज्म का एक और पोस्टुलेट था, फैक्ट एंड वैल्यू कैन बी सेपरेटेड. स्कॉलर सच एज फिनोमिनोलॉजिस्ट सच एज पीटर बर्जर ने ये रिजेक्ट किया और बोला कि फैक्ट और वैल्यू को सेपरेट नहीं किया जा सकता है. कैसे नहीं किया जा सकता है सेपरेट? बर्जर ही इज अ फिनोमिनोलॉजिस्ट. पीटर बर्जर बोलते हैं, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट स्टडीज की है स्पेसिफिकली इन द रेस्पेक्ट ऑफ इन द रेल्म ऑफ रिलीजन. पीटर बर्जर बोलते हैं कि रियलिटी जो है वो एक कॉमन सेंसिकल एस्पेक्ट से चलती है. पीपल क्रिएट सर्टेन इमेज इन देयर माइंड्स एंड दोज इमेजेस इन्फ्लुएंसेस द एक्शंस ऑफ द पीपल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशंस. अब जब मेरी इमेज मेरे एक्शन को इन्फ्लुएंस कर रही है, तो क्या मेरी इमेजिनेशन मेरे एक्शन से सेपरेट कर सकते हो आप? नो, माय इमेजिनेशन इज माय वैल्यू and my action is my fact. The separation between these two cannot be made, because if your image is not present, you will not able to largely go for an action. Therefore, fact and value cannot be separated. Simple example से बताऊं तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर फिनोमेना की इमेज कर लेते हो. जैसे एक एग्जांपल ले, कास्ट की एक इमेज है हमारी सोसाइटी के अंदर, आपकी और मेरी. आपकी एक इमेज है और उस इमेज के बेसिस पे आप अपने एरिया के अंदर एक्ट करोगे कि इस कास्ट के अंदर स्ट्रांग है, ये वीक है, या कुछ नहीं होगा. मेरे एरिया में सपोज कास्ट स्ट्रांग है, तो शायद मैं इंटरकास्ट मैरिज के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि मेरी इमेज जो कास्ट की है वो मेरा एक्शन इन्फ्लुएंस कर रही है. सो पीटर बर्जर क्लियरली रिजेक्टेड एंड रेफ्यूटेड द कॉन्सेप्ट दैट द फैक्ट एंड वैल्यूज कैन बी सेपरेटेड, एंड ही एडवोकेटेड दैट द फैक्ट एंड वैल्यू कैन नॉट बी सेपरेटेड एज द सोशल एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द टिपिफिकेशन प्रोसेस वेयर द पर्सन क्रिएट्स एन इमेज and which helps him to take an action. इसी पर्टिकुलर पॉजिटिविज्म का एक कॉन्सेप्ट था, यूनिवर्सल थियरी देनी है, ग्रैंड थियरी देनी है, जो सब चीजें एक्सप्लेन कर सके, हर जगह लागू हो सके, सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन से वेरी नहीं करना चाहिए. The later schools rejected that universal theories is not possible. क्यों? The positivism studied the societal aspects, structure को पढ़ते थे, but later scholars started giving focus to individuals. और जब आप individual को उसकी circumstances पे जाके पढ़ते हो, तो it's not possible for you to generalize an individual findings. For example, विलेज स्टडीज जो इंडिया के अंदर हुई, उन विलेज स्टडीज को जब जनरलाइज किया गया तो वो थियरीज फॉल कर गई. संस्कृताइजेशन हर जगह नहीं मिला. बर्मन बोलते हैं संस्कृताइजेशन इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ इंप्रूविंग वन कास्ट रादर देन इट्स अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट. तो जनरलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, यूनिवर्सलाइजेशन पॉसिबल नहीं है सोशियोलॉजी के अंदर, बिकॉज द लेटर स्कूल स्टार्टेड शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम structures to individuals. Therefore, they rejected, refuted absolutely that universal theories can be framed. इससे आगे जाएं तो एक और इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट होता है पॉजिटिविज्म का, एंड दैट इज कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. पॉजिटिविज्म हमेशा कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को पढ़ता था. क्यों? द रीजन बीइंग वो साइंस मानता था अपने आप को, क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस एज एडवोकेटेड बाय ऑगस्ट कॉम्ट. नॉन पॉजिटिविस्ट इसको क्रिटिसाइज करते हैं. हेरोल्ड गैरीफिंकल का एग्जांपल लिया, ही इज एन एथनोमेथोडोलॉजिस्ट. हेरोल्ड गैरीफिंकल गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ एथनोमेथोडोलॉजी वेयर ही एडवोकेटेड सर्कमस्टेंसेस डिटरमाइंस माय एक्शंस. मेरे सर्कमस्टेंसेस कैसे, उससे मेरा एक्शन डिटरमाइन होता है. फॉर एग्जाम्पल, आप और मैं डेली भाषा में रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं कि यार तू मेरी पोजीशन पे होता तो समझ में आता, तू मेरी जगह पे आके देख तो समझ में आएगी चीजें. इन दैट सर्कमस्टेंसेस, अगर आपकी पोजीशंस, आपकी सर्कमस्टेंसेस डिटरमाइन करती है आपका एक्शन, वो सिचुएशन वैरी करती तो कॉज वैरी कर गया. Therefore, cause-effect relationship does not exist. What Harold Garfunkel at the best advocated exists is correlation in sociology. एक कोरिलेशन हो सकती है. जैसे अगर आप शुगर ड्रिंक पियोगे तो मोटे होगे, कॉज इफेक्ट है. ओबेसिटी, डायबिटीज बढ़ सकती है, कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बढ़ सकते हैं, हार्ट अटैक के. लेकिन सोशियोलॉजी के अंदर
आप मंदिर नहीं जाओ तो आप रिलीजियस नहीं हो, सेक्युलर हो, ये जरूरी नहीं है. So therefore not going to temple does not make you secular, because you can still be religious by staying in your home, the four walls of home as such. Therefore cause effect relationship does not exist. Industrialization comes and breaks down the joint family systems. Not true always. Why? In India, the industrialization, rather than breaking down the families, it expanded the joint family systems, highlighted by the studies of Rose, highlighted by the studies of R.K. Mukherjee, etc. तो कॉज इफेक्ट नहीं है, सोशियो में सिर्फ कोरिलेशन है. अगेन वन मोर पोस्टुलेट क्रिटिसाइज्ड एंड रिजेक्टेड इन एब्सोल्यूट टर्म. एंड द लास्ट वन, हेबरमास को मैंने लिखा है, क्रिटिकल स्कूल से बिलोंग करते हैं हेबरमास. इनको सोशियोलॉजी में भी यूज करता है, फिलॉसफी में भी यूज करते हैं, और पॉल साइंस वाले भी पढ़ता है. नॉट सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिस्ट बाय स्ट्रेचर, सोशल थिंकर बोल सकता हूं. He advocated that positivism has brought methodological anarchism in sociology. Positivist advocated only scientific method has to be used. Scientific method is the best method for understanding social reality. But reality में होता ये है कि सिर्फ साइंटिफिक मेथड को यूज करके आपने वैल्यूज को इग्नोर कर दिया, अननेसेसरी ग्रैंड थियराइजेशन दे दी, इंडिविजुअल को पढ़ना बंद कर दिया, और शायद आपकी थियरी इसीलिए फेल करती चली गई. सो मेथडोलॉजिकल एनार्किसिज्म इन सोशियोलॉजी इज द रिजल्ट ऑफ वेरी पॉजिटिविज्म. Therefore, positivism immensely contributed for the discipline of sociology, but over a period of time, with the expansion and maturity of sociology, and with the rise of alternative approaches present in sociology, seen in ethno, pheno, and hermeneutical school of Max Weber, the understanding of positivism was completely refuted and rejected. And in contemporary time, since socio and science does not have any relevance, the positivism has also lost its relevance as such. Therefore, positivism in the initial phase contributed for the growth of sociology, but in contemporary time, if the positivist ideology is stressed and methodology followed, then the positivism can largely lead to stagnation of the discipline of sociology and can kill and scuffle its growth. I hope you like these sessions, and if you really are interested in joining sociology and understanding sociology seriously well, then join the batch and feel the rhythm of sociology. Thank you. Use the code DEVLIVE. Have a nice day.